बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से, और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं पालक गोश्त। रिसेंटली मैंने पालक सेव करने की एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी अपने चैनल पर। उसी पालक को यूज़ करते हुए मैं पालक गोश्त बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं पालक गोश्त, जो कि बहुत मज़ेदार और हर घर में बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल मैंने तकरीबन 2 पकाने वाले चमचे डाल दिए हैं इसमें। आप 1.5 पकाने वाला चमचा भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल जितना आपको अच्छा लगता हो। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है, जिसका साइज़ तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज के बराबर जितना होगा। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने हड्डी वाला गोश्त ले लिया है, आधा किलो बीफ है ये, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बीफ ऐड करने के बाद मैं इसको प्याज के साथ ही फ्राई करूंगी। गोश्त को प्याज के साथ फ्राई करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा साबुत गरम मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसमें आपको एक दालचीनी का टुकड़ा नज़र आ रहा होगा, 10 से 12 काली मिर्चें और 5 से 6 लौंगे नज़र आ रही होंगी, जो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको भी मैं भूनूंगी। अब ये 3 दरमियाने साइज़ के लाल टमाटर हैं, जिनको मैंने कट कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। इसी के साथ साथ मैं इसमें अब खुश्क मसाले भी शामिल करती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूंगी लाल पिसी हुई मिर्चें, और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूंगी साबुत ज़ीरा। बस अब इन तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद मैं गोश्त को इन मसालों के साथ भूनूंगी। अच्छी तरीके से भून लेंगे हम इसको। पालक गोश्त बहुत कम मसालों के साथ बनता है, कोई ऐसे मसाले इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होते जो कि आपको बाज़ार से स्पेशली मंगवाने पड़े, बल्कि ये बहुत ही अच्छी और इजी सी रेसिपी है, और कम मसालों से जितने बनाएंगे उतनी ही माशाल्लाह से बहुत ही यमी और डिलीशियस सी बनती है ये रेसिपी। बस मैं अब इस गोश्त को अच्छे तरीके से भून लूँगी कि टमाटर भी गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर भी गल चुके हैं और टमाटरों के पानी में ही मैंने गोश्त को भून लिया है, अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लिया है। आधा गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और ढक के मैं इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक हमारा गोश्त आधा गल जाएगा। अब देखिए जनाब, ये है पालक, जो कि मैंने आप लोगों को सेव करने का तरीका आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमने पालक को सेव करना है। ये बिल्कुल फ्रीज्ड पालक है, जो कि मैं अभी फ्रीज़र से निकाल कर लेकर आई हूँ। आप लोगों से वादा था कि उसी पालक को मैं यूज़ करके अपनी नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, पालक मैंने निकाल ली है। इसको आप हल्का सा छुरी मारेंगे तो और बाहर थोड़ी देर हवा में रखेंगे तो ये बहुत इजीली सेपरेट हो जाएगी। 20 मिनट हो चुके हैं, चले हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त अभी गला नहीं है, लेकिन अब मैं इस स्टेज पर जो पालक मैंने फ्रीज़र से निकाली थी वो पालक मैं इसमें टुकड़े करके डाल दूँगी। बस पालक को हमने इसी तरह से डालना है। ये देखें, थोड़ी सी हवा लगी है और पालक कितनी आराम से जो है वो हाथ से ही सेपरेट हो रही है। आप चाहें तो पूरी पालक भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कम क्वांटिटी में निकालनी है तो आप थोड़ी देर बाहर रखने के बाद इसको इस तरह से हाथ से भी निकाल सकते हैं, और बाकी आप दोबारा से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिए। मैंने पालक का 1 किलो का पैकेट बना के रखा था, वो तमाम की तमाम पालक मैंने इसमें शामिल कर दी है। जिस तरह से पालक मैंने आपको सेव करके बताई थी, इसी तरह से मैं मेथी को भी सेव करती हूँ। ये देखें, ये फ्रीज्ड मेथी है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 1 पाव के करीब मेथी थी, मैंने साफ़ करने के बाद उसको फ्रीज कर दिया था, और मैं इस तरीके से मेथी को भी इसमें शामिल कर दूँगी। ढक के मज़ीद 15 मिनट में इसको पकाऊंगी कि पालक भी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, पालक हमारी 5 मिनट में सॉफ्ट हो चुकी है। मैं इसको इसलिए अनकवर कर रही हूँ ताकि मैं इसको मिक्स कर सकूँ और तमाम मसाला, गोश्त वगैरह सब ऊपर नीचे कर सकूं। अब दोबारा से इसको कवर करके मैं मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। पानी अच्छा खासा है पालक में, जब तक पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। पालक का कलर बता रहा है कि पालक भी हमारी गल चुकी है। अब मैं इसको इसी तरह से भूनूंगी गोश्त के साथ।
ये देखिए पालक में जितना पानी था वो सब खुश्क हो चुका है, तेल ऊपर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून के करीब दही फेंटने के बाद शामिल कर दूंगी। दही को शामिल करने के बाद हम अब मिक्स कर लेंगे। दही भी अपना पानी छोड़ेगा, फिर हम अच्छी तरह से भून के दही के पानी को भी खुश्क कर लेंगे। गोश्त हमारा गलने का जो टाइम है वो तकरीबन अपने प्रॉपर टाइम पे ही गलेगा। जिस तरह से मैंने गोश्त को पहले फ्राई किया था, फिर मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए गोश्त को हाफ डन किया था, फिर उसके बाद मैंने पालक डाल के गोश्त को पकाया था और अब ये भुनाई हो रही है। इसमें भी गोश्त के कुकिंग प्रोसेस चल ही रहा है। ये देखिए गोश्त हमारा प्रॉपरली गल चुका है, लेकिन अगर आप इसको इससे ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये बोटियाँ फिर टूटना शुरू हो जाएंगी और वो फिर पालक के साथ मिक्सअप हो जाएंगी, जो कि अच्छा भी नहीं लगता। जो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, अगर आप उसी को फॉलो करते हुए अपना पालक गोश्त बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका गोश्त भी पालक में टूटेगा नहीं, गल भी जाएगा और बहुत ही लजीज और हर चीज़ का टेस्ट आपको पालक गोश्त में आएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी रेसिपी है। बस स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से अगर बनाई जाए तो एक डिश, बहुत ही सिंपल वाली डिश भी जो है बहुत लजीज बन के तैयार होती है। बस इसमें थोड़ा सा पानी और बाकी रह गया है, जो कि हम अभी इसको ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना सिवाय हरी मिर्चों के, फिर हमारा पालक गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पालक गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने बीच से काटने के बाद उसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट में इसको मज़ीद भूनूंगी ताकि हरी मिर्चों का बहुत अच्छा सा अरोमा इसमें शामिल हो जाए। फिर मैं इसको कर लूँगी डिश आउट और फिर आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए व्यूवर्स, मज़ेदार सा पालक गोश्त हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स के साथ। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा आगे भी, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें और मुझे अप्रिशिएट कर सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो फिर नूर को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।